गोमती नदी के किनारे लगे गोमती बुक फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस फेस्टिवल से जुड़े हुए एक ऐसे शख्स जो बच्चों को कॉमिक्स बनाना सिखाते हैं। कॉमिक्स बच्चों की फेवरेट चीज होती है। ये हमें बताएंगे कि कॉमिक्स बनाने में ये लोग क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं। आपका नाम क्या है? जिग्नेश चावड़ा। जिग्नेश जी, ये जो कॉमिक्स आप बनाते हैं बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो उसमें यूनिक आप चीजें डालते हैं, तो ये कहाँ से थीम आती है? मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से मैंने अपना स्टडीज़ फिनिश किया और वहाँ पे स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक नॉवेल्स, एनिमेशन फिल्म्स, ये सब की पढ़ाई मैंने कर रखी है। और तभी से मैं एनबीटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बच्चों को ड्राइंग सिखाना, उनके पास काफ़ी इमेजिनेटिव स्टोरीज होती है, बट उनके पास वो एक कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उसको पेपर पे लेके आए, और होती भी है तो भी थोड़ा कच्चा होता है, और उस टाइम पे उनको इंटरेस्ट भी होता है ड्राइंग वगैरह में। तो अगर उसी चीज़ को हम बहुत जल्दी पकड़ के उनको और सिखा सकें कि आप अपनी कहानियाँ कैसे बता सकते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो और अच्छे कैसे पेपर पे ला सकते हैं, ना कि सिर्फ लिख कर, पर ड्राइंग करके भी वो अपने कला के माध्यम से कैसे उसको अच्छे से बता सकते हैं। तो वो वर्कशॉप मैंने लिया था। ये बुक फेस्टिवल का दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर पहली बार हुआ था, और उस टाइम पे भी मैं आया था। उस टाइम बच्चों को सिखाया था कैसे इंसान का चेहरा बनाते हैं, हाव भाव कैसे बदलते हैं। टीवी पे जैसे काफ़ी बच्चे कार्टून्स देखते हैं, तो वो सारे कार्टून्स कैसे बनते हैं उनके बारे में भी काफ़ी ब्रीफली मैंने उनको बताया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं ऐसी चीज़ों को लेके। और अभी मेरा कुछ ही देर में मेरा वर्कशॉप शुरू होने वाला है, तो मेरी एक्साइटेड एंड हाँ, काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा था लास्ट टाइम, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम दिस ईयर एज वेल। अच्छा, क्या बदलाव आप देखते हैं? एनबीटी ये आयोजन लगातार कराता रहता है। पिछले साल भी आप आए थे, इस साल भी आयोजन हो रहा है। गोमती के किनारे किताबें हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? काफ़ी सही। मतलब मैं तो अभी दिल्ली से आया हूँ, और यहाँ की हवा, यहाँ का पूरा माहौल बहुत ही प्यारा है, और इतनी सारी किताबें, उस तरफ पूरा नज़ारा भी बहुत अच्छा है। तो आप पूरा दिन यहाँ पे बिता सकते हैं। इतनी अनगिनत किताबें हैं देखने को, खरीदने को, और फ्री एंट्री है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही बड़ी सही जगह है। तो हमसे बातचीत करने के लिए एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो बच्चों को कॉमिक्स बनाना सिखाते हैं, कैसे पेंटिंग करेंगे, कैसे वो अपने विचार जो थॉट हैं उनको कागजों पे उतारेंगे। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। जब हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, तो कई ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि कंप्यूटर से लिखा गया है, लेकिन ये कंप्यूटर से नहीं लिखा गया होता है बल्कि हाथों से लिखा गया होता है। ऐसे ही एक महारथी हमारे साथ हैं जो बच्चों को आज सिखाने वाले हैं कि कैसे वो बेहतर तरीके से लिखेंगे। हम खुद इनसे इनका अनुभव जानेंगे। सर, आप बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, क्या इसमें अलग होता है और कितना टफ होता है? मेरा नाम इंकू है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं जो चीज़ें साझा करूँगा उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। कैलीग्राफी में हिंदी का मतलब होता है सुंदर लिखने की कला। नॉर्मली हम जब किसी भी पेन से लिखते हैं उसको मोनोलाइन बोलते हैं, बट जब हम किसी स्पेसिफिक पेन से लिखते हैं तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। आज मैं ब्रश कैलीग्राफी सिखाऊंगा, जिसमें मतलब जैसे बच्चों को ना इंटरेस्ट डेवलप होता है लिखने का। और जैसे मान लीजिए कोई नोट देना है, थैंक यू लिखना है, या हैप्पी दिवाली, कितनी सारी फेस्टिवल्स होते हैं। तो क्योंकि एक तो हैबिट भी खत्म हो रही है ना लिखने की, तो बट कैलीग्राफी अगर बच्चे अगर कैलीग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं तो एक तो उनकी लिखने की जो हैबिट है वो भी अच्छी हो जाती है, और एक लिखने का एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। अदरवाइज आप देखेंगे ना, लोग कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर करते हैं, लेकिन ये एक ना बहुत ही आर्ट ऑफ राइटिंग है। बच्चे इसको सीखने में कितना समय ले लेते हैं, कितना टफ है? हाँ, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे देवनागरी है, उसको सीखने के लिए एक अलग टाइम होता है क्योंकि अलग टूल होता है। अब इंग्लिश कैलीग्राफी है, जैसे मैं ये जो आज जो चीज़ें साझा करूंगा, ये क्या है, ये तो एक इजीएस्ट स्टाइल है, इसको ब्रश कैलीग्राफी बोलते हैं। इसमें 2 स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट होता है, एक नीचे हार्ड और एक ऊपर लाइट होता है।
तो ये मान लीजिए अगर बच्चे डेडिकेटेडली 2 घंटे मेरे साथ स्पेंड करेंगे ना तो वो इजीली उसको कर लेंगे। लेकिन क्या है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मैं एक स्पेसिफिक बुक लेके आया हूँ मैं, ताकि वो मतलब ऐसे नहीं कि प्लेन पेपर हाँ सीख सके, उस पे प्रॉपर एक बुकलेट है, एक उस पे एक प्रॉपर एक गाइड शीट है और स्पेसिफिक पेन है। तो सारी चीज़ें एक प्रोफेशनली तरीके से हैं सो दैट बच्चे उसमें कम टाइम लें। जैसे हमारे पास अगर अच्छे इक्विपमेंट होंगे तो हम वो चीज़ें इजी होती जाती हैं। तो ऐसे ही आर्ट का भी है, जैसे जैसे अच्छे हमारे पास मटेरियल होगा तो वो चीज़ें ईजी होती जाती हैं। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के इस मुहिम से आज बच्चे कुछ अच्छा लिखने और अच्छा सीखने जा रहे हैं। गोमती का किनारा हो और पुस्तकों का सहारा हो तो फिर बात ही क्या कहना है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, गोमती नदी के किनारे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये गोमती नदी है और इसके किनारे जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ने गोमती बुक फेस्टिवल का आयोजन किया है। ये ऐतिहासिक आयोजन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप गोमती नदी, किसी नदी के पास जाते हैं तो नहाने जाते हैं, दर्शन पूजन करने जाते हैं, लेकिन उसके बगल में अगर आप साहित्य की दुनिया में आते हैं तो ये जो लाभ है ये दोहरा हो जाता है। इस मेले के प्रबंधक अमित सिंह जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नेशनल बुक ट्रस्ट की ये मुहिम जो है कितना रंग लाई है और लखनऊ में क्या लग रहा है। सर, आप लोगों ने ये आयोजन किया, आज आखिरी पड़ाव पे ये आयोजन है, आज आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है? लोगों का जितना प्यार मिला है और जितने उत्साह से लोग आए हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 8 दिनों में आज 9वां दिन है, हमारे पास 1.5 लाख के करीब विजिटर आ चुके हैं, जिसमें 60 से 70 हज़ार बच्चे हैं, परिवार है, स्कूल कॉलेज के हैं, कई सारे लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं। सो बहुत उत्साह मिला है और हमारा जो मूल उद्देश्य था कि लोग किताबों से जुड़े, पढ़ने से जुड़े, वो सक्सेसफुल रहा है। सो हमें इस बात की खुशी है और हम अगले साल फिर वापस आएंगे। सर, यहाँ बच्चों ने क्या कुछ अलग किया, क्या सीखा? हमारे साथ अगर अभी राइट में आप देखें तो चिल्ड्रन पवेलियन है और अभी उनको कॉमिक्स बुक बनाने की का विधा सिखाई जा रही है। इलस्ट्रेशन हो, ग्राफिक्स हो, कैरिकेचर हो और कहानियाँ कैसे लिखते हैं, तो पूरी की पूरी किताब ये बच्चे बना सकते हैं। इतना इनको पिछले 8 दिनों में सिखाया गया है। साथ में हमने कोशिश ये भी की थी कि जो न्यूज़ प्रिंट मीडिया में आजकल लोग लिखना भूल गए हैं, बच्चों के लिखने की कला जो है उसको कैसे इम्प्रूव करें। सो मीडिया के जो प्रिंट मीडिया के विशेषज्ञ हैं उनके साथ हमने कई सारे वर्कशॉप कराए हैं और युवा संपादक के हिसाब से, अगर आपने आज का अखबार देखा होगा और कल का भी, बच्चों का कॉर्नर युवा संपादक के हिसाब से उस अखबार में आया हुआ है। सर, ये आपके हाथ में कुछ सामग्रियां हैं, कुछ चीजें, ये क्या हैं, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए। हमारा सब संसार का कॉर्नर है। सो यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है बच्चे किताब पढ़ें, उसमें से उनको जो पंक्ति, दोहा, कविता कुछ भी अच्छा लगे वो लिखें, बस उसी भाषा में लिखें जिसमें वो किताब है, इंग्लिश का यूज़ ना करें। अच्छा। सो इसमें बच्चों ने कई सारे अपने लिए मैसेज छोड़े, उनको कौन सी किताब पसंद आई, अपना नाम। सो अगर आप देखेंगे वो पूरी दीवार भरी हुई है, मैं कुछ सैंपल लेके आया हूँ। सो इसमें हिंदी की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, प्रेमचंद से लेके हैरी पॉटर है। दिखाना चाहूंगा, ये हैरी पॉटर के बारे में लिखा हुआ है, सीएमएस के एक बच्चे ने लिखा है, ब्रांच के। भगवत गीता लिखा, गीता के बारे में भी कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। सागर। तो सर जी, क्या ये बच्चों की डिमांड है इन किताबों? ये बच्चों की अपेक्षा है, वो ये पढ़ चुके हैं। अच्छा। और दूसरी हमारे पास थी विश अ बुक, क्या वो पढ़ना चाहते हैं। सो आप पहले ही देखेंगे पीर कामिल। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये बच्चों की ये गोमती बुक फेस्टिवल आप देख सकते हैं आप लोग की, उसमें ये बच्चों की जो विश है वो लिख सकते हैं, पीर कामिल, ऐसे और भी पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, एटॉमिक हॉबिट। सो इस तरह से बच्चों ने अपना नाम, एड्रेस और कौन सी किताब उनको चाहिए वो लिखा है। हम एंड ऑफ द डे जब दिन खत्म होता है पुस्तक मेले का, सारे लोग जाते हैं तो हम इसकी सॉर्टिंग करते हैं और जिस किताब के जो पब्लिशर है उन तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि यहाँ के बच्चों को या यहाँ के जो बुक रीडर्स हैं उनको ये किताबें चाहिए। अगर उनके पास है, कुछ लोग प्रोत्साहन के लिए वो किताब मुफ्त में बच्चों को भेजते हैं और जिनके पास नहीं है वो बताते हैं कि किताब कहाँ से मिलेगी। सो बस हम एक माध्यम बन रहे हैं जिससे किताबें और बच्चों की और जो आम पाठक है उसकी दूरी कम हो। नेशनल बुक ट्रस्ट की ये जो मुहिम है, आप लोग यूपी की राजधानी लखनऊ में लगा रहे हैं, ये दूसरा साल आप लोगों का है, तो क्या कुछ अलग लगा आप लोगों को? लोगों का उत्साह काफ़ी बढ़ा है। अभी अगर आप देखेंगे लखनऊ साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है, यहाँ पर एक साथ 2 पुस्तक मेले, एक साहित्यिक मेला, एक कल्चरल कार्यक्रम चल रहा है, उसके बावजूद हर मेले में इतनी भीड़ है। सो जो हमारा मकसद था कि लोग पढ़ें, अच्छा पढ़ें, लेखकों से मिले,
उसमें हम सफल रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि लोग जुड़े हैं। अब अगर आप लेखकों की फहरिस्त देखें तो उसमें आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो गुमनामी बाबा वाला एपिसोड है उसके ऊपर उसके लेखक हैं। इंडिया 1947 से 1957 की बात, जब इंडिया के आज़ादी के फर्स्ट डेकेड की भारत की आज़ादी की होती है, उसके लेखक हैं। यात्रा वृतांत के लेखक हैं। साहित्यिक किताबों का विमोचन हुआ है। बच्चों ने फ्री स्टेज पे परफॉर्म की है। कई सारी यूनिवर्सिटी ने कल्चरल परफॉर्मेंसेस दी है। कई नवोदित युवा लेखक आए हैं। सो ओवरऑल लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना यही तो चाहिए। इसमें सफल मतलब आप लोग जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने जो मुहिम चलाई है उसको काफी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो उस हिसाब से अगर माना जाए तो काफी सफल रही। इस पे क्या कहें? बिल्कुल सफल रही है और हम आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे। अलग अलग अभी अगर आप देखें तो यहाँ एक मुहिम हमारी यहाँ लखनऊ में चल रही है, दूसरी हमारी पुणे में दूसरा बुक फेस्टिवल ऑलरेडी कल प्रारंभ हो चुका है, जिसमें एक पेरेंट्स बच्चे को कैसे पढ़ाता है उसकी सबसे ज़्यादा संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम दर्ज हुआ है उस इवेंट का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लेकर रीट्वीट किया था, परसों ट्वीट किया था। सो आप समझिए एक साथ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया पूरे देश में कई सारी गतिविधियां चला रहे। यूपी में ही हम दूसरे काशी तमिल संगम में हमारी टीम मौजूद है। पुस्तक मेले में हम लद्दाख भी जा रहे हैं, केरल भी जा रहे हैं। सो कोई भारत का अभी साथ में हमारी एक जो पुस्तक मेला है वो आसाम में चल रही है, एक अरुणाचल में चल रही है और एक गुजरात में चल रही है। सो नेशनल बुक ट्रस्ट की कोशिश यही है कि हर लोग पढ़े, जो हमारी अल्टीमेट मुहिम है उसमें हम कोशिश जारी है। और भारत सरकार का जिस हिसाब से समर्थन सहयोग रहा है, वो वित्तीय हो, नीतिगत फैसले हो, हर जगह सहयोग रहा है और उस मुहिम को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है नेशनल बुक ट्रस्ट में आप लोग जुड़े हैं, पाठकों का जो रुझान है वो किताबों के प्रति बढ़ा है जो हाल के दिनों में बहुत कम हो गया था? पाठकों का रुझान किताबों के प्रति बढ़ा है, पढ़ने के प्रति बढ़ा है। साक्षरता दर बढ़ी है। लोग पहले उनके पास टूल्स कम थे, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही था। अब अन्य भारतीय भाषाओं में जिस हिसाब से सरकार का प्रोत्साहन रहा है प्रकाशन का, लिखने का, पढ़ने का, तो आप देखेंगे डिजिटल फॉर्मेट हो या प्रिंट फॉर्मेट हो, सभी भारतीय भाषाओं में बहुत अच्छा प्रकाशन हो रहा है, बहुत सारा प्रकाशन हो रहा है। जो हमारे साथ आप ये बुक स्ट्रीट देख रहे हैं, इसमें कई सारे छोटे प्रकाशक हैं जो बहुत अच्छा प्रकाशन करते हैं बट मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनको सब्सिडाइज दर पे, बहुत ही रियायती दरों पे ये जगह दी जाए ताकि ये अपने प्रकाशन को लोगों तक लेके जा सके। सो वो भी एक हमारे काम का ही हिस्सा है। अच्छा, आप लोगों ने ये स्टॉल जो है खुद आप लोगों ने बना के मुहैया करा? जी, एंड नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया जो मामूली सब्सिडाइज रेट पे ये स्टॉल प्रकाशकों को देता है ताकि उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो नहीं बेयर करना पड़े। दूसरी तरह से प्रदेश शासन से, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये जगह हमारे सहयोग के लिए उन्होंने मुफ्त में उपलब्ध कराई। सो जगह हमें सरकार के सहयोग से मिला, उस सहयोग को हमने आगे प्रकाशकों तक और पाठकों तक लेके गए जो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। हम आपसे बात करते करते फिर गोमती के किनारे पे आ गए हैं और पुस्तक मेला अपने समापन की तरफ है। अगली बार हम आपका इंतजार करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के लिए शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, लखनऊ।